हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम 2026 में। उसका हम सिलेबस जानेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए देखिए, बिहार बोर्ड 12th 2026 न्यू सिलेबस सेशन 25 से 26 में जो फाइनल एग्ज़ाम देंगे उसके लिए हिस्ट्री का सिलेबस। चलिए, एनसीईआरटी बुक हम जो पढ़ाएंगे उस बुक का क्या नाम है वो देख लीजिए। डॉक्टर वी के श्रीवास्तव जो बुक से आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो चलिए, विषय सूची पार्ट 1 हिस्ट्री में 3 भागों में पार्ट 1 पार्ट 2 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है बुक। तो जानेंगे पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं। तो चलिए, खंड अ में जानेंगे कितने चैप्टर हैं। पुरातत्व एवं प्राचीन भारत क्या पढ़ेंगे पार्ट 1 में, पुरातत्व एवं प्राचीन भारत के बारे में। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एथनोलॉजी एंड एंशिएंट इंडियन। तो चलिए, पहला चैप्टर का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज, हड़प्पन एथनोलॉजी। तो पहला चैप्टर 1 से 20 पेज नंबर, बुक का पेज नंबर है 1 से 20 तक पहला चैप्टर है। और उसके बाद जानेंगे दूसरा चैप्टर हम जानेंगे मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीति एवं आर्थिक इतिहास, दूसरा चैप्टर का नाम है। और उसका दूसरा चैप्टर का पेज नंबर, दूसरा चैप्टर कहाँ से कहाँ है, बुक का पेज नंबर है। ये बुक में जो पढ़ाएंगे उस बुक का पेज नंबर 21 से 51 तक दूसरा पाठ का है, पेज नंबर है दूसरा चैप्टर का। इसके अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमी हिस्ट्री। पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्य टू गुप्ता पीरियड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, दूसरा समझ गए अच्छी तरह से। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में नहीं आएंगे तो, मतलब बोर्ड में नहीं दिखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए हम साइड हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर हम जानेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोशल हिस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस, रेफरेंस है यहाँ पे, रेफरेंस टू महाभारत। तो चलिए, तीसरा जो चैप्टर है कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर तक चलेगा, 52 पेज नंबर से 69 पेज नंबर तक चलेगा। चौथा चैप्टर का नाम, टोटल कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर है। किसमें, पुरातत्व एवं प्राचीन भारत में 4 चैप्टर है भाग 1 में। तो चलिए, चौथा चैप्टर हम जानेंगे क्या है। चौथा चैप्टर का नाम बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्म का इतिहास। तीसरा चैप्टर का पेज नंबर स्टार्ट है, पेज नंबर शुरू से लास्ट तक है, 70 से लेकर के 97 तक फिनिश्ड हो गया है। तो चलिए, इस चौथा चैप्टर का अंग्रेजी में नाम जानेंगे। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बुद्धिज्म एंड सांची स्तूप, बुद्धिज्म एवं सांची स्तूप। तो ये हो गया चैप्टर्स का नाम और पार्ट 1। इसके बाद अगले
वीडियो में पार्ट 2 बनाएंगे और भाग 2 में हम आपका स्वागत है। तो चलिए विषय सूची का पार्ट 2 चैप्टर्स का नाम जानेंगे, कितने चैप्टर्स होते हैं। तो चलिए, खंड ब मध्यकालीन भारत, मिडिवियल इंडिया। मिडिवियल इंडिया में कितने चैप्टर होते हैं? तो 5वां चैप्टर हो गया आईन ए अकबरी कृषि संबंध। क्या है? आईन ए अकबरी कृषि संबंध। तो 5वां चैप्टर जो है उसका पेज नंबर कितना से कितना चलेगा? 98 से 110 तक। उसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आईन ए अकबरी रिलेशन। छठा चैप्टर का नाम है मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। बुक का पेज नंबर है जो छठा चैप्टर का 111 से 138 तक चलेगा। इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू जर्मनिकल। इस प्रकार से 7वां चैप्टर का नाम जानेंगे। 7वां चैप्टर का नाम क्या है? हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। हम्पी विजयनगर। चलिए, 7वां चैप्टर का बुक का पेज नंबर है 139 से 152 तक। 8वां चैप्टर का नाम जानेंगे धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिलीजियस हिस्ट्री द भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो चलिए, 8वां चैप्टर का बुक का पेज नंबर है 153 से 168 तक। 8वां चैप्टर फिनिश्ड हो गया, जान गए। और 9वां चैप्टर का नाम जानेंगे। क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। 9वां चैप्टर का पेज नंबर कितना से कितना चलेगा? 169 से 189 तक। और 9वां चैप्टर के नाम अंग्रेजी में क्या है? मिडिवियल सोसाइटी थ्रू फोरगेन ट्रेवल्स एंशिएंट अकाउंट। ट्रेवल्स अकाउंट। इस प्रकार से पार्ट 2 हो गया। और पार्ट 3 में टोटल 15 चैप्टर होते हैं। 10 से लेकर के 15 चैप्टर पार्ट 3 वीडियो में अपलोड कर। हिस्ट्री का भाग 3 और पार्ट 3 हम जानेंगे। पार्ट 3 में कितने चैप्टर होते हैं? सबसे पहले पार्ट 3 का कौन सा भाग पढ़ेंगे? और देखिए, पार्ट 3 में खंड अ जो लास्ट है, इसमें टोटल कितने चैप्टर होते हैं? देखिए, हम इसमें क्या पढ़ेंगे पहले ये जानेंगे। आधुनिक भारत। तीसरा भाग जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडर्न इंडिया। चलिए, मॉडर्न इंडिया। 10वां चैप्टर है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सहकारी रिपोर्ट के साक्ष्य। 10वां चैप्टर का पेज नंबर है स्टार्ट होगा 190 से लेकर 215 तक। और उपनिवेश 10वां चैप्टर का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए, कॉलोनियलिज्म, रूल ऑफ सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट। बस 11वां चैप्टर है 1857 भगत सिंह जी। 1857 एक पुनरावलोकन।
पुनर्वलोकन 11 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 11। उसमें से हम जो बुक का पेज नंबर स्टार्टिंग कितना से होगा, 216 से 246 तक खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ए रिव्यू। ए रिव्यू 1857। चलिए 11 खत्म हो गया। अब हम 12वां जानेंगे। 12 चैप्टर नंबर क्या है, अपनी बेसिक शहर नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। 12 जो चैप्टर है उसका हम क्या सबसे पहले जानेंगे, पेज नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होगा, 247 से 267 तक। तो इसको 12 चैप्टर का अंग्रेजी में उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म, सिटीज, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। बस समझ गए। 13 नंबर, महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका क्या है, किस प्रकार। 13 नंबर चैप्टर में, 13 नंबर चैप्टर में। तो चलिए हम पेज नंबर जो है स्टार्टिंग इसमें है 13 नंबर चैप्टर में 268 से 295 तक फीस्ट। तो चलिए इसका हिंदी अंग्रेजी में जानेंगे। महात्मा गांधी थ्रू contemporary eyes and his role in the Indian politics. 13 नंबर चैप्टर समझ गए। 14 नंबर चैप्टर, 14 नंबर चैप्टर का क्या नाम है ये जानेंगे हम। भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोतों के अध्ययन किस प्रकार है। चलिए जानेंगे। पेज नंबर स्टार्टिंग जो 14 नंबर चैप्टर, उसका स्टार्टिंग पेज नंबर है कितना, 296 से 318 तक। तो चलिए 14 नंबर चैप्टर्स का अंग्रेजी नाम जानना जरूरी है। पार्टीशन ऑफ इंडियन एंड इट इज स्टडी टुगेदर और ऑल सोर्स ये हो गया अंग्रेजी में नाम। टोटल लास्ट चैप्टर है, लास्ट कितना, टोटल कितना चैप्टर आ गया, 15 चैप्टर टोटल है। तो लास्ट है इस चैप्टर का क्या नाम है, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस समझ गए। और पेज नंबर जानना भी ज़रूरी है। 319 से 338 तक स्टार्टिंग होगा, 319 से और ख़त्म होगा 338 तक। तो टोटल आधुनिक भारत में कितने चैप्टर है, 10 से लेकर 15 तक, टोटल 5 चैप्टर समझ गए। अब एग्ज़ाम पैटर्न अगले वीडियो में समझेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे, क्या जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न, हिस्ट्री में टोटल कितने अंक का एग्ज़ाम होता है, 100 अंक का। कितने अंक का, 100 अंक का। तो इसमें हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितने नंबर का पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितने नंबर का। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को हिंदी में कहते हैं वैकल्पनिष्ठ। वो सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव भी होता है 50 नंबर का। लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हॉल में कितने क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हम टोटल कितना बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में, 50 क्वेश्चन हमको सही करना है, मतलब हड़ंगना है, टिक आउट करना है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। तो चलिए उसके बाद हम जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। तो देखिए टोटल एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन
लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 30 में से हमको कितना बनाना है, 15 बनाना है। 15 बनाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन, उसमें से हमको 4 क्वेश्चन बनाना है। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, तो 8 में से हमको 4 बनाना है। 4 5 20, 30 20 50 टोटल हो गया। और उसके बाद हम जानेंगे प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट में होते हैं। तो इधर यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल कौन कौन से सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में, होम साइंस में और म्यूजिक में। उसके बाद हम किस पे ध्यान देंगे, सेल्फ स्टडी पे पहला, दूसरा रिवीजन और PYQ प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पर जोर देंगे। और इसी प्रकार से सिलेबस समझ में आ गया तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे बुक भी। देखिए उसके बाद किस बुक से हम पढ़ेंगे, डॉक्टर VK श्रीवास्तव, हिस्ट्री के कौन से बुक, डॉक्टर VK श्रीवास्तव बुक से हम पढ़ेंगे। जय हिंद।